अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो कल सैटरडे था और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी। मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने मशीन लगाई हुई है और फिर वो बाहर से नाश्ता भी ले आए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और फिर उन्होंने उसके बाद डस्टिंग की, पूरे घर की सफाई मेरे साथ करवाई, मैंने भी उनके साथ हेल्प करवाई। उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की क्योंकि उनकी छुट्टी थी और मेरी तबीयत सही नहीं थी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह केयरिंग हस्बैंड है। उनके बाद मैंने बेडशीट उतारी, मैंने कहा ये भी धोनी है, और इन्होंने लगाया स्पीकर क्योंकि भाई स्पीकर पे सॉन्ग्स वगैरह लगा के तो काम बेहतरीन हो जाता है। इन्होंने सारी ड्रेसिंग टेबल से सारा सामान बेड पे रख दिया था और फिर मुझे कहा चलें अब आप ये समेट दें डस्टिंग इन्होंने कर दी थी। उसके बाद मैंने सारा सामान समेट दिया और अपनी अपनी जगह पर रख दिया अच्छे से सेट करके। तब तक इन्होंने सफाई कर ली और मैंने भी इनके साथ हेल्प कराई, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा बाज़ार चलना है, मैंने कहा जी चलना है, कुछ सामान लेना था। इन्होंने कहा चलो सही है, फटाफट से बुरखा पहन लो। तो फटाफट से मैंने अबाया पहन लिया और फिर मैं जाने के लिए रेडी हो गई। उसके बाद मैं बाज़ार से वापस आई, मैं सिर्फ ये सामान लेकर आई जो मुझे ज़रूरत का चाहिए था थोड़ा बहुत। और ये मैं चादर लेकर आई सोफ़े के लिए क्योंकि मेरी सोफ़े की जो चादर है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। बहुत ही प्यारा कलर लगा, पहली नज़र में पसंद आ गया था, मैंने कहा मुझे यही चाहिए, तो मैंने ये ले ली। बस ये थोड़ा सा सामान लेके आई। उसके बाद मैंने जल्दी से डीप क्लीनिंग की और अच्छे से साफ़ किया किचन। मुस्कान को बुलवाया, मैंने कहा बहन मैं तो फ़िश नहीं धोती, तो मुझे फ़िश धो कर दो तो मैं बना लूँगी। शादी से पहले भी मुस्कान मुझे फ़िश वगैरह साफ़ करके देती थी, धो के देती थी, उसके बाद मैं कुक करती थी। फिर मैंने जल्दी से चीज़ें समेट ली, किचन अच्छे से साफ़ कर लिया। मिल बाँट के काम करना चाहिए भई लेकिन तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। मुस्कान ने जल्दी से फ़िश धो दी थी, उसके बाद मैंने मसाला लगाया क्योंकि फ़िश फ्राई करनी थी। आसिफ़ ने कहा आज फ़िश फ्राई वाली खानी है। उसके बाद दोपहर के लिए मैंने ताहिरी चढ़ा दी, ताहिरी कहते होंगे आप लोग, जो कि आलू वाले चावल कहते हैं हम लोग। आलू वाले चावल बनाए, उसके लिए मैंने जल्दी से फटाफट से आलू वगैरह काट ली, सारी सब्ज़ी काटी और जल्दी से दोपहर का खाना चढ़ा दिया क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। फैज़ान मुस्कान मेरे घर आए हुए थे, उसके अलावा मैं और मेरे मियाँ जी थे तो जल्दी से वो किया। उसके बाद सारा मसाला A to Z मैंने फ़िश में लगा दिया और उसे रख दिया 3-4 घंटों के लिए अच्छे से मैरिनेट करके। और यहाँ मुस्कान से और भी फ़िश धुलवा रही थी जो कि सालन बनाना था। ये भी एक सीन हो गया, बाद में बताऊँगी। यहाँ पर जो है ताहिरी यानी आलू वाले चावल, ताहिरी बोलते हैं आई थिंक, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आलू वाले चावल बिल्कुल रेडी थे। उसके बाद मम्मा पापा भी आ गए थे और फिर मैंने बनाई शाम की चाय। शाम की चाय की तो ऐसी तलब हो रही थी ना ज़ोरदार वाली, जिससे सर का दर्द दूर हो जाए, तो मैंने कड़क सी इलायची वाली चाय बना ली। उसके बाद ज़ैनब मैडम सॉन्ग्स चल रही थी जिसकी वजह से वो इतना खुश हो रही थी और डांस कर रही थी। मैं पीछे बैकग्राउंड पे सॉन्ग ज़रूर लगाती तो और ज़्यादा क्यूट लगता, अमेजिंग लगता, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम फ़ौरन से दे देगा, तो मैंने इसके पीछे सॉन्ग नहीं लगाया। तो ज़ैनब सॉन्ग सुनने के बाद इतना एक्साइटेड हो गई थी और वो इतना खुश थी। मैंने ये बेडशीट लगाई जो कि अभी न्यू निकाली थी, अपने मम्मा ने जो मुझे दी थी उसमें से न्यू निकाली थी, तो मैंने बेड पर लगाई। ज़ैनब इतना खुश हो रही थी कि बच्चों आप ही देखें मैचिंग मैचिंग हो रही है बेडशीट और मैं कितना मैच हो रहे हैं, तो वो इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और ये न्यू ड्रेस ये कल ही मार्केट से लेकर आई थी और इसने मम्मा को बोला मुझे अभी पहना दें और इसने फ़ौरन से पहन लिया इनका एक और काम बढ़ गया था और ये वही सही करने में लगे हुए थे बेचारे। उसके बाद थोड़े से मैंने फ्रूट्स काट लिए कि सब थोड़े थोड़े फ्रूट खा लेते हैं। मम्मा पापा मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेकर आए, नाक की लौंग, और कल ही मैंने बोला मम्मा को ये मुझे पहना दे, बहुत ही क्यूट लग रही थी, छोटी सी प्यारी सी। उसके बाद मम्मा हमारी आ जाती हैं तो वो सुकून से तो बैठती नहीं, कोई ना कोई काम करना है। बोला जो कपड़े सूख गए वो ला दूँ, मैं तय लगा दूँ। फिर उसके बाद भंड देखो ज़रा, भंड ये हो गया कि भाई कल गैस ही नहीं आ रही, अचानक से तमाशा गैस का। ये आ रही थी जनाब गैस। हमने बोला लो भाई हमारी फ़िश का तो हो गया कबाड़, अब इसकी बननी है खिचड़ी। लेकिन आसिफ़ ने कहा 1 घंटे के लिए तेल गर्म करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद मम्मा बेचारी आई और उन्हें खड़ा कर दिया किचन में, उन्होंने फ़िश फ्राई की। और मैं जस्ट क्योंकि तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, मैं इनके साथ इधर उधर घूम रही थी, वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी बहुत। फैज़ान साहब इन्होंने बनाया रायता बहुत ही मज़ेदार सा, और फिर यहाँ मेरे मियाँ जी आ गए, कुछ फ़िशेज़ इन्होंने फ्राई की। यानी मम्मा और मेरे हस्बैंड ने मिलके फ़िश रेडी कर ली थी। मज़े की बात, जो फ़िश सालन के लिए रखी थी तो मम्मा ने कहा सिर्फ फ्राई कर दो, सालन नहीं बनाओ, तो वो सारी भी मैंने फ्राई कर ली। तो फाइनली भाई रात को ये सारी फ़िश वगैरह रेडी हो गई थी और हम लोगों ने किया साथ डिनर। दादा सिर्फ बाहर से ले आए थे, चपातियाँ बाहर से ले आए थे, और यही था हमारा कल का व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।